इंदौर में मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा है, इसलिए पूरे मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया है, विधानसभा चुनाव में इंदौर की 9 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कुछ 4,17,717 वोटों का अंतर था, जबकि हाल ही में हुए एसआईआर प्रक्रिया में जिले में 5,68,000 मतदाता गायब हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह अंतर खुद सिद्ध करता है कि मतदाता सूची में हेराफेरी कर सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाया गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि जिन भी मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या जो अपने पते पर नहीं मिले हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए ताकि इस नामों को भविष्य में बिना जांच के मतदाता सूची में दोबारा शामिल न किया जा सके। वहीं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी चरण जनता के सामने रखे जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और यदि इसमें गड़बड़ियां होंगी तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फर्जी वोट रोकना हमारा अधिकार, जिसको चुने उसकी बने सरकार। मतदाता सूची एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर जिले का 100% सर्वे हो चुका है और कलेक्टर की रिपोर्ट आई, जिसमें 5,58,879 वोट का नाम पता नहीं मिला। वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर 4,17,717 वोटों का अंतर था कांग्रेस बीजेपी में। हमारा हस्ताक्षर अभियान चलाने का उद्देश्य ये है कि नहीं मिलने वाले मतदाताओं का नाम और उनका विवरण सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि हर आदमी देख सके। नहीं मिलने वाले मतदाताओं का तत्काल मौका पंचनामा बीएलओ बनाए और उसे सबमिट करें। सर्वे के दौरान नहीं मिलने वाले मतदाता के गणना पत्रक तत्काल वापस बुलाएं कलेक्टर। सर्वे के दौरान नहीं मिलने वाले मतदाता यदि उपस्थित होते हैं तो उनकी जांच योग्य अधिकारी से करवा के मतदाता सूची में नाम जोड़ दें अगर वो सही पाए जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसके बाद भी तो कांग्रेस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा हस्ताक्षर अभियान के बाद? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सतत चलाएंगे इस अभियान। देखिए, जो ये अभियान है पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग और जो भी वर्तमान सरकार है, जिनके द्वारा जितने भी वोटर्स हैं उनकी संख्या में फेरबदल जो भी हम जो देखा गया, जो ये पाया गया कि है बिहार के चुनाव में देखा गया, वैसे ही अभी यहाँ एसआईआर का अभियान चलाया गया। मैं समझती हूँ कि हमारे कौशल जी और गुंडानी जी का ये अभियान है कि इन्होंने इतने गहन अध्ययन किया है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता इस अभियान में बहुत बहुत प्रखर भूमिका निभा रहे हैं और एक एक वोट तक हम पहुंचे। तो जब कल कलेक्टर कार्यालय से पता चला कि 5.5 लाख के लगभग वोट नहीं अवेलेबल है, उसमें डेथ वाले तो सिर्फ 40,000 के तकरीबन हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग, बाकी वोटर्स का क्या? बाकी वोटर्स के लिए जितने भी वोट के नाम कटे हैं, हमारा ये उद्देश्य है कि वो सार्वजनिक हो, पोर्टल पे अपलोड हो, ताकि कहीं न कहीं से भी पीछे के बैक साइड से उन वोटरों के नाम गलत तरीके से जोड़ने का जो मंशा रही है पिछली बार की, मतलब जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी वो कहीं ना कहीं रुके, सार्वजनिक हो, लोगों का जो भरोसा है हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में, वो बना रहे। इसी के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हमारे लोकतंत्र में, हम विश्वास करते हैं हमारे संविधान में, हम विश्वास करते हैं हमारे न्यायिक व्यवस्था में, हम विश्वास करते हैं हमारे चुनाव आयोग पर। तो ये चुनाव आयोग को अब जाकर ये साबित करना होगा, अगर वो निष्पक्ष है और अगर वो बाइस होकर काम नहीं कर रहा है तो वो इसे सार्वजनिक करेगा और हमारी सरकार भी इसको सार्वजनिक करने के ऊपर पूरा हम लोग दबाव बना रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं से भी कोई बेईमानी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।